के विषय में एक रोचक कथा। पौराणिक समय की बात है। नारद जी हिमालय की कंदराओं में बहुत कठिन तप कर रहे थे। उनका यह तप हजारों वर्षों तक निरंतर चलता रहा, जिससे इंद्रदेव को ऐसा लगा कि वह इंद्रासन पाने की इच्छा से इतना कठिन तप कर रहे हैं। तो उन्होंने परेशान होकर अपने परम मित्र कामदेव को बुलाया और उनसे ये आग्रह किया कि वह नारद मुनि के इस तप को भंग करें। कामदेव ने अपने मित्र इंद्रदेव की बात मानकर अपनी समस्त सेना सहित नारद मुनि के तप को भंग करने के लिए चल दिए। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह नारद मुनि के तप को भंग नहीं कर पाए। इससे वे शर्मिंदा होकर वापस इंद्रदेव जी के पास लौट गए और उन्होंने कहा कि नारद मुनि जी की एकाग्रता को मैं भंग नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इसमें नारद मुनि जी की कोई विशेषता नहीं थी, बल्कि ये वो स्थान था जहाँ पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और उनसे ये कहा था कि उनका कोई भी असर इस स्थान पर आज के बाद नहीं होगा, जिस कारण से कामदेव नारद मुनि को मोहित करने में असमर्थ रहे। लेकिन नारद मुनि ने जब अपनी तपस्या पूर्ण कर ली तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा हाल देख लिया, परंतु वे ये नहीं जान पाए कि यह सब माया भगवान शिव के कारण नहीं हो पाया है। जो उनका तप भंग नहीं हुआ वह भगवान शिव के उस वरदान के कारण कि उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद कामदेव का कोई भी असर इस स्थान में नहीं होगा। अपितु उनको ऐसा लगा कि मेरा ध्यान जो है वो इतना एकाग्र था और मैं कामदेव के वश में नहीं आ सका, क्योंकि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। इस वजह से मुझे कामदेव का कोई भी असर नहीं कर पाया है और मैं काम के वश में नहीं हूँ। इस बात पे अहंकारी होकर नारद मुनि गए और भगवान शिव से अपनी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि नीच कामदेव ने मुझे अपने बस में करने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह मुझे अपने बस में नहीं कर पाया। नारद मुनि की इस बात को सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि ये बात आपने मुझसे तो कही है, किंतु इस बात को आप विष्णु भगवान से मत कहिएगा, अन्यथा वह इसे आपका अहंकार समझेंगे। किंतु नारद मुनि को भगवान शिव की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने अपनी बहुत प्रशंसा की और कहा कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी हूँ कि मुझ पे कामदेव का कोई असर नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने भी उनको बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि यह आपकी कोई विशेषता नहीं, अपितु भगवान शिव की शक्ति है कि उन्होंने कामदेव को उस जगह पर भस्म किया था और ये कहा था कि इस स्थान पर कामदेव का कभी कोई असर नहीं होगा। नारद मुनि को अपने पिता ब्रह्मा जी की ये बात भी पसंद नहीं आई और वह अपनी प्रशंसा करने के लिए विष्णु जी के पास चले गए और शिव जी की आज्ञा की अवज्ञा कर दी और वहां जाकर वे भगवान विष्णु के समक्ष उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया मेरी भक्ति को, मेरी तप को भंग करने का, लेकिन वह असफल रहे। विष्णु भगवान ने उनकी ये बात जब सुनी तो वे हंसे और हंसकर कहने लगे, आप तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी और देव ऋषि हैं, आप पर काम का क्या असर। तो इस बात को सुनकर नारद मुनि फूले नहीं समाये और बहुत खुश हुए और खुश होते हुए वह उनके पास से विदा लेकर आगे को बढ़े। लेकिन भगवान विष्णु ये जान गए कि उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा की अवज्ञा की है और उसके साथ ही नारद मुनि बहुत अहंकारी हुए हैं। फिर भगवान शिव ने कामदेव से कहा कि अब आप अपना अस्त्र इन पर चलाइए। तो कामदेव ने अपनी माया से एक बहुत सुंदर नगरी बिछा दी जहाँ से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। वहाँ पे एक स्वयंवर की व्यवस्था हो रही थी और वहाँ के राजा की पुत्री का विवाह था। नारद मुनि को जब देखा कि नीचे धरती लोक पर कोई विवाह है तो वह जाते हुए उस राजा के महल में चले गए और उन्होंने जब नारद ऋषि को आते हुए देखकर महाराजा ने उनका बहुत स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाया और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा। जब नारद मुनि ने उस
लड़की को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए, क्योंकि उन पर कामदेव का असर होना शुरू हो गया था और वह मोहित होकर सोचने लगे। और उसके जब उन्होंने सारे लक्षण देखे कि इसका पति जो होगा वह कभी भी किसी भी युद्ध में हारेगा नहीं और पराजय का वो कभी मुंह नहीं देखेगा, ऐसा जानकर उन्होंने कहा कि इसका पति बहुत भाग्यशाली होगा। तो इसका पति ऐसा भाग्यवान होगा कि वह कभी हारेगा नहीं, उसके घर में संपन्नता बनी रहेगी, वह ये लड़की सर्वगुण संपन्न है। और नारद जी ने यह विचारते हुए वहां से प्रस्थान किया और फिर थोड़ा आगे जाके उनको लगा कि क्यों ना इस लड़की के साथ मैं ही विवाह कर लूं। उन्होंने उसी स्थान पर बैठकर विष्णु भगवान को याद करना शुरू कर दिया और विष्णु भगवान ने जब उनको दर्शन दिए तो उन्होंने कहा, आपसे बड़ा मेरा हितैषी कोई नहीं है, क्योंकि भगवान शिव और ब्रह्मा जी मुझसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी प्रशंसा नहीं की, परंतु आपने मेरी बहुत प्रशंसा की थी, इसलिए अब आप मुझे हरि जैसा मुख दे दीजिए जिससे मेरा स्वयंवर हो सके। स्वयंवर में वे लड़की मुझे ही अपने पति के रूप में चुने। भगवान विष्णु की माया से भगवान विष्णु ने उनका समस्त शरीर अपने जैसा कर दिया, किंतु मुख वानर का लगा दिया। नारद ऋषि अपने शरीर को देखकर बहुत खुश हुए और उनको लगा कि भगवान विष्णु ने उनको अपना मुख दे दिया है और वह उस स्वयंवर में जाकर उपस्थित हो गए। उसी स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी मौजूद थे जिन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था। वह नारद मुनि को पहचान गए और वह उनको प्रणाम कर कर कहने लगे, नारद जी, आपको तो विष्णु भगवान ने बहुत सुंदर मुख दिया है और आपको ही आज वर के रूप में ये लड़की चुनेगी। हम तो ऐसे ही यहाँ स्वयंवर देखने की इच्छा से आ गए थे। नारद जी ने जब ये बात सुनी तो वह और खुश हुए और वह स्वयंवर में सबसे प्रथम स्थान पर जाकर खड़े हो गए पंक्ति में। लड़की ने उनको जैसे ही देखा, उनका भयंकर रूप देखकर वो डर कर आगे की ओर चली गई। नारद मुनि वहां से उछलते हुए आगे जाकर फिर खड़े हो गए, लेकिन लड़की ने उनको फिर वहां से देखकर वहां से और आगे की ओर निकल पड़ी। ऐसे करते करते जहां जहां वो लड़की जाती, वरमाला लिए वहीं वहीं नारद जी आगे पहुंच जाते। लेकिन कुछ ही समय बाद वहां पर विष्णु भगवान प्रकट हुए। जैसे ही उस लड़की ने विष्णु भगवान को देखा तो उन्होंने उनके गले में माला डाल दी और विष्णु भगवान जी से वरमाला डालकर उनसे विवाह कर लिया। ये बात देखकर नारद मुनि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तब शिव भगवान के उन 2 गणों ने कहा कि आप जाकर किसी तालाब में अपना चेहरा तो देखिए, भगवान विष्णु ने आपको कैसा रूप दिया है। जब उन्होंने एक तालाब में जाकर अपना मुख देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने ये देखा कि मेरा मुख तो वानर के जैसा कर दिया है। उनको इतना क्रोध आया कि उनका मन किया कि मैं इसी क्षण या तो विष्णु भगवान को कोई श्राप दे दूं अथवा अपना अंत कर दूं, अपने प्राण ले लूं। तो भगवान विष्णु उनके इस अवस्था को देखकर वहीं पर प्रकट हो गए जहां पर नारद मुनि खड़े थे। भगवान विष्णु उसी लड़की के साथ आए थे जिसके साथ स्वयंवर में उनका विवाह हुआ था। नारद मुनि ने जब उस लड़की के साथ विष्णु भगवान को देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, ये बलि की आपने मेरे साथ, मेरा मुख आपने ये कैसा कर दिया। मैं इसलिए आपको श्राप देता हूँ कि आपने जिस स्त्री के कारण मेरा मुख वानर के जैसा कर दिया है, आप किसी स्त्री के कारण ही आपको वानरों की मदद लेनी पड़ेगी और अपनी स्त्री का वियोग जो है वो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपने धोखा किया है मेरे साथ। उस समय भगवान विष्णु उनके चरणों में बैठ के, लेकिन नारद जी के ऊपर कामदेव की माया छाई हुई थी। उसी समय भगवान की कृपा से कामदेव की माया उनके ऊपर से हटी तो उनको होश आया, तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उनके चरणों में हैं। तो नारद मुनि ने उनसे बहुत प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया, क्या पाप हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। और जब वो कामदेव की माया हटी तो वो लड़की भी गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब आप ये कृपा कीजिए कि आप इस
श्राप से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। मैं आपके ऊपर इस श्राप का असर जो है वो आप खुद ही खत्म कर दीजिए। आपके ऊपर मेरे श्राप का कोई असर ना हो, आप ऐसा कर लीजिए। आप मेरे श्राप का निरादर कर दीजिए। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, आप देव ऋषि हैं, देवों के ऋषि हैं, तो आपका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ये मनुष्य कल्याण के लिए ही होगा। और आपको मैंने वानर का मुख इसलिए दिया था क्योंकि आपने कहा था मेरा मुख हरि के जैसा कर दीजिए। हरि अर्थात वानर। आपने ये नहीं कहा कि मेरा मुख श्री हरि जैसा कीजिए। श्री हरि यानी भगवान विष्णु। इस कारण से आपका मुख वानर का हुआ था। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु बलि ही हुई जो आपने मुझे अपना मुख नहीं दिया, अन्यथा मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो जाता। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो विवाह के बंधनों में पड़ना ही नहीं चाहता। ये कामदेव की सब माया थी जिस वजह से मैं ऐसी सोच। और फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप भगवान शिव की लीलाओं के बारे में सुने, जिससे आपका ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए और नारद मुनि भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे और शिव शिव करते हुए ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। फिर नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे, हे पिता, आपने मुझे भगवान विष्णु के बारे में बहुत सी कथाएं सुनाई व उनकी भक्ति में मेरा मन लगा, किंतु आपने मुझे कभी भी भगवान शिव के बारे में कोई कथा नहीं सुनाई है। आप कृपा करके मुझे भगवान शिव की लीलाओं के बारे में भी कुछ बताइए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो वो हैं जो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तब देवऋषि नारद ने उनसे पूछा कि आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसमें भगवान शिव ने किसी भक्त का कल्याण किया हो। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण व उसकी स्त्री रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही दुराचारी व वैश्यागामी था। वह अपनी रूपवती स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों का संग करता व वैश्यागमन में मगन रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही ज्यादा रूपवती थी और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वह स्त्री भी कामातुर हो पर पुरुषों का संग करने लगी। एक दिन जब उसके पति ने उसको किसी दूसरे पुरुष के साथ देखा तो उसने उसको बहुत मारा। जब वह अपनी पत्नी को पीट रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, इसमें मेरा क्या अपराध है? आप मुझ जैसी रूपवती स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों का संग करते हैं और मेरी तरफ कोई रुचि नहीं लेते हैं, जिस कारण से मैं कामातुर हो पर पुरुषों का संग करने लगी। तब उसके पति ने कहा कि हाँ, बात तो तुमने सही कही, लेकिन क्यों न जिन पर पुरुषों का तुम संग करती हो उनसे उसके बदले में कुछ दंड लिया करो और उनका संग तुम करती रहो। वह अपने पति की बात मानकर पर पुरुषों का संग करने लगी और धनवान लोगों से धन उसके बदले में लेने लगी। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने बहुत नीच कर्म किए थे, जबकि उसकी स्त्री वही अपना दुराचार करती रही और समय के साथ उसका यौवन डलता रहा। एक दिन वह शिवालय के पास से गुजर रही थी कि उसने एक कथा होती हुई सुनी, तो वह अंदर चली गई। कथा में जब कथावाचक ने ये कहा कि जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं उनको कौन कौन से नरक प्राप्त होते हैं व पर पुरुषों का संग करने का क्या क्या पाप है, तो ये सुनकर वह कांप उठी। जब सब लोग कथा सुनकर चले गए तो एकांत में वह कथावाचक के पास गई व रोने लगी और अपना सब पिछला वृतांत सुनाया कि कैसे वह अपने पति के कहने पर पुरुषों का संग करती और उनसे दंड लेती। यह सुनकर कथावाचक ने कहा, केवल भगवान शिव ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब वह स्त्री कहने लगी कि मुझे भगवान शिव के बारे में कौन सुनाएगा व उनके बारे में मुझे ज्ञान कैसे होगा। तब उसने कथावाचक से बहुत विनय की कि आप ही मुझे भगवान शिव की लीलाओं के बारे में सुनाइए, ताकि मेरा मन उनकी भक्ति में लगे।
फिर कथावाचक ने उसकी बात को मान लिया और दूसरे दिन ही कथावाचक शिव पुराण की कथा उसे सुनाने के लिए आ गया। वह स्त्री भी अपने सारे कुकर्मों को त्याग कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष हाथों में धारण करके फिर अपना पूरा ध्यान भगवान शिव की और माँ पार्वती की ओर लगाकर उनका शिव पुराण का पाठ सुनने लगी। शिव पुराण सुनने के बाद उसने शिव पुराण को कंठस्थ कर लिया और वह दिन रात भगवान के ध्यान में लगी रहती। अपने आयु को भोग कर जब वह इस नश्वर शरीर को त्याग कर गई तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई और माँ पार्वती की मित्रता भी प्राप्त हुई। माँ पार्वती के साथ एक दिन समय बिताते हुए उसने माँ पार्वती से ये प्रार्थना की कि हे माँ, ये बताइए कि मेरे पति का अब क्या हाल है, वे किस योनि में हैं। तब माँ पार्वती ने कहा वह अपने कर्मों अनुसार प्रेत योनि में है और बहुत दुखी है। तब उस स्त्री ने माँ पार्वती से बहुत विनय की कि हे माँ पार्वती, आप यदि मुझ पर कृपा रखती हैं तो मेरे पति को उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय कीजिए। तब माँ पार्वती ने कहा कि केवल शिव पुराण की कथा सुनने से ही उसको मुक्ति मिल सकती है। तो माँ पार्वती ने उसकी विनय पर शिव के एक गण को उसे पकड़कर शिव पुराण की कथा सुनाने को भेजा, जिसके साथ उसका कल्याण हुआ और उसे भी अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।